गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इस हफ्ते क्या कुछ है वो हम देख लेंगे आज की रीडिंग में कि क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले वीक से। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम रीडिंग शुरू करेंगे टैरो से। ठीक है, मैं सारे ही डेक यूज़ करने वाली हूँ। सो सबसे पहले हम टैरो का यूज़ करने वाले हैं इसमें। ओके, सो लेट्स सी क्या है इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेडली जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ क्या कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ मिल सकता है। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ओके, all right, so the Hierophant. Okay, हायरोफेंट का कार्ड, एक तो ये टॉरस एनर्जी है। ठीक है, वृषभ राशि की एनर्जी है। दूसरा, अगर हम देखें कि इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हायरोफेंट का कार्ड हमें क्या बताता है। हायरोफेंट का कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज़ की कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, आपके कुछ सवाल हैं, आप कोई गाइड ढूंढ रहे हो जो कि आपको गाइड कर सके, सही सलाह दे सके। सो आई फील इस हफ्ते ना कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा गाइस जो कि आपके मन में जो सवाल है ना उसके जवाब आपको देगा। ठीक है, अब ये किसी भी माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सच में ही जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमें कोई बोल दे कि कोई इंसान मिलने वाला है तो हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में लाइक सोशल मीडिया पे मिल सकता है। किसी ऐसे इंसान से आप जुड़ सकते हो, किसी टैरो रीडर से आप जुड़ सकते हो, किसी हीलर से आप जुड़ सकते हो, किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपको कुछ ऐसा बताए जो कि आपके जो मन में सवाल है ना उनके जवाब आपको मिल जाए। लाइक मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहा है। ठीक है, अब आपके मन में उस एंजल नंबर से जुड़े हुए सवाल होंगे, राइट, और आप उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे होंगे कि मुझे क्यों दिख रहा है, क्या रीज़न है। सो अगर आपको उसके बारे में किसी से पता चलता है, सो ये ऐसी एनर्जी है कि इस हफ्ते कोई ऐसा पर्सन मिलेगा आपको जो कि आपके जो मन में सवाल है, जो डाउट है ना, उनके आंसर्स आपको देगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके घर में आपकी शादी की बातें वगैरह चल रही हैं, तो इस हफ्ते कुछ ये सब रह सकता है। लाइक हमारे जो रिलीजन में होता है कुंडली वगैरह दिखाना, ये सब करना। सो आई फील ये भी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आप कोई पूजा करवा रहे हो, अपने घर कोई पूजा रख रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं मंदिर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपका मन हो मंदिर वगैरह जाने का। सो हो सकता है कि आप जाएं ऐसी जगह पर, आप किसी गुरु को मानते हैं, हो सकता है आप वहाँ जाएं। ठीक है, किसी के घर में पूजा हो सकती है। सो यस, ये हफ्ता ये मान लो कि कुछ आप अध्यात्म से जुड़ा भी कुछ कर सकते हो। लाइक पूजा पाठ भी हो सकता है, मंदिर जाना हो गया, चैरिटी वगैरह करना हो गया। ठीक है, तो ऐसा भी कोई काम आप कर सकते हो। एंड 6 ऑफ कप्स, सो आई फील कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इस हफ्ते। ठीक है, कोई गिफ्ट अगर मतलब कि कोई भी कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स की एनर्जी है, तो अगेन आपके एक्स से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है या फिर आप किसी को गिफ्ट कुछ कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है इस हफ्ते। और हो सकता है आप बच्चों के लिए कुछ करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो NGO में चैरिटी वगैरह करें। ठीक है, ये भी हो सकता है, जैसे कि अनाथ आश्रम वगैरह होते हैं वहाँ पर। बिकॉज मुझे ऐसी एनर्जी मिली, आई डोंट नो क्यों मिली, बट मुझे मिली ये एनर्जी। हो सकता है चैरिटी वगैरह करो, हो सकता है आप
गरीबों के लिए कुछ करो, कुछ नया, जैसे कि आप ना किसी की हेल्प करने का की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। किसी से गिफ्ट आपको मिल सकता है, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगेन मुझे आपके एक्स की भी एनर्जी दिख रही है। ऐसा कोई फ्रेंड आपका चाइल्डहुड जिससे काफ़ी टाइम हो गया आप मिले नहीं, हो सकता है आप उनसे मिलो इस हफ्ते, हो सकता है वो आपको कुछ गिफ्ट दे या फिर आप उन्हें कोई गिफ्ट दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड नंबर 5 एंड नंबर 6 यहाँ पर दोनों ही नंबर हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये वाटर साइन है। ये एक इमोशनल एनर्जी भी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है ऐसा मोमेंट आए इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो कि आपको इमोशनल कर दे, ठीक है, ऐसा कोई मोमेंट जो कि आपको इमोशनल कर दे। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप इस हफ्ते कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेने वाले हो। आई फील आपको इस हफ्ते डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हो गाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर यही बताता है कि लाइक आप उन लोगों को अपनी लाइफ में रखोगे जो कि आपसे प्यार करते हैं, और उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाने वाले हो जो कि आपसे जेलस फील करते हैं। या फिर मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है गाइस कि अभी तक अगर आप दूसरों के बताए रास्ते पे चलते आ रहे थे, मतलब कि आप दूसरों की बातें मान रहे थे, दूसरों की कहीं ना कहीं सुन रहे थे, आपका कोई यूज़ कर रहा था, लाइक आपकी भावनाओं के साथ कोई खेल रहा था। सो इस हफ्ते आप ना नो बोलना सीखोगे कि नहीं, मुझे ये तुम्हारी लिमिट्स थी जो तुमने क्रॉस कर दी, अब इससे आगे नहीं। तो आई फील आप ऐसे हो कि इस हफ्ते किसी की सुनने वाले नहीं हो, वो करने वाले हो जो आपका मन करेगा। सो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी में रहोगे इस हफ्ते, ठीक है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, और लिब्रा तो होते ही ऐसे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस होता है लिब्रा के अंदर। एंड वहीं पे अगर एक्वेरियस की बात करूँ तो भाई एक्वेरियस ना बहुत सीरियस दिखते हैं, उनके एक्शंस भी बहुत सीरियस होते हैं, बट कहीं ना कहीं दिल से थोड़े से नरम होते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल होते हैं। एंड जेमिनी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं वो, कहीं ना कहीं भावनाओं से ज़्यादा डिसीजन लेते हैं आई फील, ठीक है। सो आई फील कि आप अपनी एनर्जी में होंगे, जहाँ पर आप किसी की सुनने के लिए रेडी नहीं हो इस हफ्ते, आप वो करोगे जो आपका मन कर रहा है। सो यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है। सो लेट्स सी गाइस, मेजर एनर्जी देख लेते हैं आपके लिए। मेजर एनर्जी क्या होगी इस हफ्ते? ये पता नहीं कार्ड कहाँ से आ गया। यू अंडरस्टैंड मी, आई डोंट नो, यू अंडरस्टैंड मी कार्ड ये लव मैसेजेस से था, और ये इसमें कहाँ से आया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। सो होगा किसी के लिए यू अंडरस्टैंड मी लव मैसेज, वाओ। सो लेट्स सी मेजर, यहाँ से मेजर अरकाना से देखते हैं। So the high priestess, अगेन वही एनर्जी कि यहाँ पर जो कि इसमें बताया हुआ है कि ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से निकालने वाले हो जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रहे थे, जो कि आपसे जेलस फील कर रहे थे, जो कि आपकी कामयाबी से खुश नहीं हो रहे थे, आपको देख देख करके सिर्फ जेलस फील करते थे और बाहर से कुछ और दिखाते थे, अंदर उनके कुछ और चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बाहर निकाल रहे हो। जैसे कि इस पिक्चर में है, इसकी थर्ड आई ओपन है, लाइक आपको क्लियरली दिख रहा है कि कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, या फिर कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आप कहीं ना कहीं आप क्लियर हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज़ में आप बिल्कुल क्लियर हो, और आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी इस हफ्ते मिलने वाली है। अगर आप अभी तक नहीं पहचान रहे हो तो एक क्लियरिटी आई फील बहुत सारे लोग अपने थर्ड आई चक्रा पर वर्क कर रहे हैं। सो इसका रिजल्ट ये होगा कि आई फील कि आपका हील होगा थर्ड आई चक्रा, और आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए टॉक्सिक हो रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप पहचान करके अपनी लाइफ से उन्हें निकालने वाले हो। सो इस हफ्ते ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर मेजरली यहाँ पर दिख रही है। सो यस, किसी का थर्ड आई चक्रा हील हो रहा है और वो उसको क्लियरिटी मिल रही है, ठीक है। एंड द फूल, न्यू बिगनिंग, आप कुछ ना कुछ न्यू शुरू करने वाले हो, जो भी
आई फील जिस तरीके से ये इस पिक्चर में दर्शाया गया है, ये मस्त है अपनी लाइफ में, ये अपने काम में मस्त है, इसको ये जो कर रहा है उसमें इसको खुशी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो कार्ड है ये मुझे यही बताता है कि आप कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो आप इस हफ्ते। कुछ नया ऐसा सीख रहे हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लगता है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई काम आप शुरू कर रहे हो जो कि जिसमें आप बिल्कुल खो जाते हो, फिर आपको कुछ याद नहीं रहता, ना टाइम याद रहता, ना खाना याद रहता, कुछ भी याद नहीं रहता। तो कुछ ना कुछ ऐसा अपने इंटरेस्ट के बेस पे आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, एक नई तरीके से शुरुआत है यहाँ पर। सो यस, ऐसे लोगों को बाहर निकाल के अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें। और इससे अच्छा मैं नहीं मानती कि इस हफ्ते में आप कुछ और मतलब कि कोई अपनी लाइफ से ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज को निकाल रहा है जो कि अच्छी नहीं है। तो ये तो बहुत बेहतरीन बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं इस हफ्ते। स्ट्रेस, ओके। इस हफ्ते जो भी स्ट्रेस था, आई फील आप उसे अपनी लाइफ से बाहर निकालने वाले हो। जैसे कि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पर द फूल है। ऐसे टॉक्सिक लोगों को जब आप निकालोगे अपनी लाइफ से तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेस है आपके दिमाग में, बिना मतलब की टेंशन, ये भी कहीं ना कहीं कम होगी जब आप अपनी ऐसी चीज़ों से जुड़ोगे जो कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, जहाँ आपको खुशी मिलती है जिन कामों को करने से, और एक नई शुरुआत करोगे तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ से, ये कहीं ना कहीं आप हटा रहे हो इस हफ्ते। यस, यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे काम हैं जो कि आप कल पे टाल दो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस भी यही देना चाहूँगी कि आप ना इस हफ्ते जो आज का काम है उसे आज ही ख़त्म करें, ठीक है। कल पर मत टालेगा, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आज का जो काम है हो सकता है आप कल पर टालो, और कल का फिर आप परसों पे, और वो कहीं ना कहीं इतना इकट्ठा हो जाए कि वो आपके लिए स्ट्रेस बन सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँगी कि आप ऐसा ना करें। अगर आप स्ट्रेस फ्री इस वीक को पूरा करना चाहते हैं तो अपने काम को कल पर ना टालें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। एंड अबंडेंस है गाइज आपकी इस हफ्ते में। अबंडेंस आपको मिल सकती है, जिस चीज़ को आप अबंडेंस मानते हो वो चीज़ आपको मिल सकती है। बट यहाँ पर वही कि यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक से कंट्रोल का कार्ड है कि कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पे। बिकॉज कभी कभी लेज़ी एनर्जी हो जाती है हमारी, कभी कभी कुछ करने का मन ही नहीं करता। और ऐसा कि आपके साथ ही नहीं, सिर्फ कभी कभी मेरे साथ भी होता है। और यहाँ पर ये ऐसा टाइम भी तो है, सर्दियों का टाइम है, क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाली है, तो वो खुशियाँ मनाने की एक्साइटमेंट रहती है, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं हम क्या होता है कि काम से थोड़ा सा भटक जाते हैं ना, और चीज़ों में लग जाते हैं, एंजॉयमेंट में, और उससे भटक जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर यही सलाह है कि जो आज का काम है उसको वैसे ही अपने पूरे रूटीन के साथ उसको टाइम पर ख़त्म करें, ताकि आगे जा कर के आपके लिए स्ट्रेसफुल ना रहे, ठीक है। तो ये हफ्ते में जो काम आपको मिले आज का आज ही ख़त्म करो। तो इससे क्या होगा, आप इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। वो टेंशन नहीं रहेगी आपकी। एक होता है कि आज इंजॉय कर लिया फिर कल टेंशन, तो फिर उस इंजॉयमेंट का क्या फ़ायदा हुआ। उस इंजॉयमेंट के बाद तो आपका दिल खुश होना चाहिए ना। उसके बाद आपका जो काम रह गया आप उसकी टेंशन लोगे, तो इसलिए उसको अवॉइड करें, ठीक है। अपने काम को ख़त्म कर लें, आप जो मिल रहा है उस काम को तभी के तभी ख़त्म कर दो, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं।
एक्शन। तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप एक्शन ले रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज को पीछे छोड़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो, किसी ना किसी चीज़ पे एक्शन ले रहे हो आप। अगर अभी तक स्टक थे तो कहीं ना कहीं अब आप इस हफ्ते एक्शन ले रहे हो बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और ये सबसे अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर ये है कि अगर आप इस हफ्ते एक्शन लेते हो ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हो रही हैं आपके लिए, और आप इनको पीछे छोड़ करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश, इतनी सी भी कोशिश करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। तो यस, आपको यहाँ पर ये भी सलाह है कि आप एक्शन लीजिएगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि आप टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालो, तो डेफिनेटली आप इस हफ्ते निकाल देना, ठीक है। सो यस, ये हफ्ता एक्शन लेने का है गाइस। एंड थिंकिंग वुमेन, ओवर थिंक से बचना है, और समझदारी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि यहाँ पर ना यू अंडरस्टैंड मी, सो ये आई फील मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड का जो ये मैसेज है ये मैं पकड़ सकती हूँ इस कार्ड के साथ, द थिंकिंग वुमेन के कार्ड के साथ। सो आई फील कि आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते जो है चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो क्यों आ रही है, अगर कोई खुशी है तो वहाँ पर अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपने टाइम को मैनेज कर पाओ, और कोई खुशी आए तो उसमें आप इंजॉय कर पाओ, ना कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के दुखी होते रहो। तो यहाँ पर यही है कि समझदारी के साथ जो समझदार इंसान जिस तरीके से एक्शन लेता है, तो उस समझदारी के साथ आपने एक्शन लेना है, सोच के समझ करके एक्शन लेना है, ठीक है। कोई भी एक्शन लो अच्छे से समझ करके लेना इस हफ्ते। ओवरथिंक से बचना, ज़्यादा सोचने से बचना। और यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अगर इस हफ्ते आपको थोड़ा सेल्फिश होना पड़े तो हो जाना, बट अपनी जहाँ पर आपको खुशी मिलती है वो काम को करने से मत रुकिएगा, ठीक है। सो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते मैं बोलूँगी कि आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, आप इंजॉय करोगे इस हफ्ते अपनी लाइफ को, और जितनी भी टेंशन थी कहीं ना कहीं अपने पीछे छोड़ रही है। दोनों कार्ड मुझे यही बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आपके इस हफ्ते, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स लूँगी। रिन्यूअल, यहाँ पर भी अगेन वही न्यू बिगिनिंग की, तो आप कुछ ना कुछ तो नया शुरू कर रहे हो गाइस, एंड क्रिएशन। यस, आप कुछ ना कुछ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, आप एक तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ठीक है। आप जो भी इस हफ्ते क्रिएट करने की कोशिश करोगे, जैसी एनर्जी अपने लिए क्रिएट करने की कोशिश करोगे, वैसी एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो भी खुशियाँ, जो भी अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स से मांगोगे, मैं यही बोलूँगी कि इस हफ्ते आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर्स हाई होंगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, बट कुछ स्ट्रेस ऐसा रहता है आपको, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं पहचान रहे हो। आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो, बट चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना स्ट्रेस में रहते हो। मैनिफेस्ट कब होती है चीज़ें? मैनिफेस्ट तब होती है जब इंसान खुशी दिल से, जब दिल उसका खुश हो, जब वो खुश हो, और तब मैनिफेस्ट करे तो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो आई फील कि ये हफ्ता आप इंजॉय करोगे, एंड इंजॉयमेंट के साथ साथ ही ऐसा कुछ काम करोगे जो कि आपके दिल को खुशी देता है, जो कि आपको बहुत पसंद है। सो कहीं ना कहीं इस हफ्ते जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो इसी खुशी की वजह से, आपके दिल खुश होने की वजह से वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो आई फील जो आप क्रिएट करना चाहोगे वो क्रिएट भी होगा। और यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड एक यूनिवर्स की एनर्जी भी देता है। यूनिवर्स ने भी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग की हुई है। सो आई फील जो भी आपका स्ट्रेस वाला साइकिल था वो आप एंड करके एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो इस हफ्ते। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी एंजल आंसर्स। आप अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में तो आप पूछ सकते हो इस हफ्ते के रिगार्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर हम एंजल से भी आंसर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो इस हफ्ते आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी गाइज। आपकी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो इस हफ्ते इम्प्रूव होने के चांसेस हैं कि आप इस हफ्ते जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी, मे बी ये चीज़ें जो है आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, सो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आपकी हेल्थ में बहुत गड़बड़ी चल रही थी तो इस हफ्ते आपको इम्प्रूवमेंट उसमें दिखेगी। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है गाइस। ठीक है, अगले कुछ हफ्तों में आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है, या फिर आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है अगले कुछ हफ्तों में। ठीक है, सो यहाँ पर एंजल्स आपको यही बोल रही हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा है तो उसके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और यहाँ पर है कि पहले हेल्थ को इम्प्रूव करो, देन उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, जो आपने क्वेश्चन किया तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ से मैं मोनोलॉजी से भी लूँगी आपके लिए इस हफ्ते के रिगार्डिंग। लेट्स सी। यहाँ पर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है गाइस, अगर अभी भी आप किसी नेगेटिव एनर्जी में हो, अगर अभी भी आप किसी के बारे में सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसा आप अगर ये रीडिंग देख कर के भी आपके मन में ये आया है, ठीक है, कि अरे कुछ नहीं है, इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो ये यहाँ पर ये कार्ड का यही रिमाइंडर है। अगर ऐसे थॉट्स रखते हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फिर कैसे पॉजिटिविटी की आप आशा कर सकते हो कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आप इतने नेगेटिव थॉट्स रखते ही हो अपने दिमाग में कि कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप ये करते आए हो तो अब पॉजिटिव सोच करके देख लो, देखते होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो फिर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि नेगेटिव माइंडसेट से कुछ नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव रह करके विश्वास के साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, अगर ये एनर्जी आपके लिए आई है, अगर आप इस वीडियो से अट्रैक्ट होकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ईश्वर की मर्जी होगी ना। बिना मर्जी के तो कोई नहीं मिलता ना, बिना मर्जी के कोई चीज़ मिलती है। ठीक है, चाहे कुछ भी कर ले, बिना मर्जी के कुछ नहीं मिलता है। तो कुछ जो भी मिल रहा है ना, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। यहाँ पर अगर आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही है तो उसको भी तो रिसीव करना सीखो, उसमें क्यों नेगेटिविटी डाल रहे हो। कुछ लोग हैं जो कि पॉजिटिविटी को भी एक नेगेटिव वे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है कि यहाँ पर जो वुमेन, जो थिंकिंग वुमेन का कार्ड था, वही ये कार्ड बताता है कि चिंतन करने को कहा जा रहा है। मेडिटेशन कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या चाहिए आपको क्या अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, आप क्यों हो, किस लिए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, मेडिटेट कीजिए। आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने के लिए मेडिटेट कीजिए और चिंतन कीजिए। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है कि मेडिटेशन भी कीजिए और कॉन्टम्पलेट भी कीजिए। चीज़ों के बारे में सोचिए, समझिए, ऐसा है तो ऐसा आखिर क्यों है। ठीक है, तो ये आपको इस हफ्ते करने की ज़रूरत है। नेगेटिव मत सोचिए गाइस। अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर पॉजिटिव रिजल्ट्स की कैसे आप आशा कर सकते हो कि पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक किसी के लिए होगा ये मैसेज भी, बट यहाँ पर यही है, अगर नेगेटिव रह कर के किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी गाइस। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव बताया जा रहा है तो उसको रिसीव करना भी तो सीखो। एक तरीके से ऐसी होती है एनर्जी, ऐसे ही यूनिवर्स हमें एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, बट हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये कह करके अरे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। क्यों कहते हैं हर टैरो रीडर की एक्सेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए, जो ब्लेसिंग मिल रही है, जो पॉजिटिविटी मिल रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अरे भाई, जब तुम ये बोल दोगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर यूनिवर्स क्यों बिना मतलब के बांटते घूमेंगे कि लो तुम भी लो ब्लेसिंग, तुम भी लो। यूनिवर्स सबको देते हैं, कोई उसको लेता है बड़े अच्छे दिल से, खुशी खुशी लेता है, और कोई कहता है कि अरे कुछ नहीं।
तो फिर उसके वो काम कैसे करेगी, वो फिर बेकार ही है वो ब्लेसिंग फिर। ठीक है, तो एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर कोई अच्छा आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखे ना। क्यों आप बुरा होने का इंतज़ार करते हो कि नहीं हमारे साथ तो नेगेटिव ही होगा कुछ। सो इसलिए अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। लेट्स सी बाबा की तरफ से मैसेज। बुक ऑफ लाइफ, बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि लाइफ में कुछ बैड चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, बट होप मत खो, उम्मीद मत खो। अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे चैप्टर्स भी आएंगे। ये थोड़ी है कि ये ज़िंदगी है, यहाँ पर कभी अच्छे कभी बुरे पल आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे पल ही ज़िंदगी पर रहेंगे, नहीं, अच्छे पल भी आएंगे। ठीक है, एक बुक में ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, पर ज़रूरी तो नहीं हर चैप्टर हमें पसंद है। कोई ऐसा चैप्टर भी होगा उस बुक में जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना आगे नेक्स्ट चैप्टर पे जाने के लिए। अच्छे चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें उस बैड चैप्टर से होकर ही तो गुजरना पड़ेगा। जंप तो हम कर नहीं सकते, राइट। क्यों? क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो शायद उस बैड चैप्टर की भी हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन उस बैड चैप्टर से ही आ जाए। ठीक है, तो हमें ज़रूरत तो पड़ेगा ना। तो ये जो सिचुएशन जो आपको मिल रही है ना, प्रॉब्लम्स, ये भी आपको कुछ सिखाने के नहीं मिल रही है। यहाँ से आप सीख करके जब आगे बढ़ोगे तो मतलब कि अगर आपको कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस जो है वो आपको काम देंगे, जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है आगे जा कर के, जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे ना, तब आपको इस बैड चैप्टर के एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड डिवाइन वननेस, यहाँ पर बाबा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो डिवाइन पावर्स हैं, जो डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं उनसे जुड़ना चाहते, ये बताओ। जब डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जी आपसे जुड़ना चाहती है तो आप क्यों नहीं जुड़ना चाहते। आप किस तरीके से जुड़ सकते हो। आप कहीं ना कहीं ये जो भारी ये जो चा है ना, इसको बंद करो कहीं ना कहीं। ये जो बहुत ज़्यादा रोना धोना, नेगेटिव एनर्जी, इनको बंद करो कहीं ना कहीं। लाइफ में कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। क्यों नो, अगर आप सांस भी ले रहे हो तो आपको उसके ऊपर भी फोकस करो। आप चल रहे हो उसके ऊपर फोकस करो। ये जो म्यूज़िक्स हो गए, लाउड म्यूज़िक्स हो गए, ये जो शोर है, जो हमारे दिमाग में थॉट्स हैं जो कि बार बार हमें परेशान करते हैं, इनको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करो। जब ये शोर बंद होगा तो कहीं ना कहीं आप उस जो डिवाइन है उसके साथ कनेक्ट हो पाओगे, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को सुन पाओगे। वो आपसे क्या कहना चाहता है वो आप कहीं ना कहीं सुन पाओगे। यहाँ पर जो मैंने अभी बोला था कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, पर स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेते हो कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन की आप चलने ही नहीं देते हो। तो मेडिटेशन करो। यहाँ पर अगेन वही मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेशन करो। डिवाइन जुड़ना चाहती है, आप उसके साथ जुड़ो। ठीक है, और एक ही ज़रिया है मेडिटेशन करना, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। डिवाइन के साथ जुड़ने का सिर्फ यही तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे इजी तरीका है। अगर आप चाहो तो डिवाइन से जुड़ सकते हो, क्योंकि डिवाइन की कुछ एनर्जीज़ हैं, कुछ पावर्स हैं जो आपसे जुड़ना चाहती हैं। अगर आप भी उसमें साथ दोगे, उसके साथ मिलकर के काम करोगे, तो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।